दोस्तों, केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है। 8th पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच चुकी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उस नोटिस की जिसमें वेतन वृद्धि की उम्मीदों को नई उड़ान दी गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है सरकार का अगला कदम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारी, पेंशनर्स और संगठनों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे हैं। सरकार ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव के जरिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े ढांचे की समीक्षा करना है। दोस्तों, आयोग ने कर्मचारी संघों, पेंशनर संगठनों और संस्थाओं इच्छुक व्यक्तियों से कहा है कि वो अपनी मांगे और सुझाव ऑनलाइन जमा करें। इसके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है जिसे आयोग की वेबसाइट और माय गवर्नमेंट पोर्टल पर भरा जा सकता है। आयोग ने साफ किया है दोस्तों कि सभी जो प्रस्ताव है केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, ईमेल या फिर पीडीएफ के रूप में भेजे गए सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक नोटिस के अनुसार सुझाव और प्रस्ताव 30 अप्रैल 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद आयोग जो है प्राप्त सुझाव का जो अध्ययन है वो करके आगे की सिफारिश तैयार करेगा। अगर सरकार कर्मचारी यूनियनों की मांग मान लेती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 66% तक बढ़ सकती है। इससे सिर्फ वेतन ही नहीं बढ़ेगा दोस्तों, बल्कि न्यूनतम सैलरी तय करने का जो पुराना फॉर्मूला है वो भी बदल सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था आज के परिवारों के खर्च और जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं दिखाती है। अभी सरकारी कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी है उसका हिसाब जो है 1956 के एक फॉर्मूले पर आधारित है। ये तरीके 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में तय किया गया था और इसे 3 सदस्यीय परिवार मॉडल कहा जाता है। इस फॉर्मूले में माना जाता है दोस्तों कि एक परिवार में 3 सदस्य होते हैं, कर्मचारी, उनका जीवन साथी और एक बच्चा। लेकिन कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि जो मॉडल है अब पुराना हो चुका है और आज के परिवारों की वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता है। यूनियनों ने सुझाव दिया है कि परिवार की जो संख्या है वो 3 से बढ़ाकर 5 सदस्य माने जाए। उनका ये कहना है कि बढ़ती महंगाई और माता पिता समेत कई बच्चों की जिम्मेदारी के कारण पुराना जो फॉर्मूला है अब पर्याप्त नहीं है। लेकिन सवाल ये कि सरकार अब इस पर कितना ध्यान देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।